हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, गणित। तो दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा। तो दोस्तों, मान लिया वह संख्या x है और एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर। तो दोस्तों, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, अर्थात x का 1/3 x/3 होगा। अंतर जो है दोस्तों 520 होता है। अंतर मीन्स घटाना। तो दोस्तों x माइनस x/3 बराबर 520। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 3x माइनस x बराबर, इधर भी तिर्यक गुणा करेंगे। 3 0 0, 3 दूना के 6 और 3 5 15। दोस्तों 3x में से x जाएगा, 2x बराबर 1556, x बराबर 1560 बटा 2 हो जाएगा। दोस्तों x बराबर 2 7 14, 2 8 16 और 0 हो जाएगा। अब दोस्तों x बराबर 780 हो गया। क्वेश्चन पूछा गया इस संख्या का 20% कितना होगा। तो दोस्तों 780 का 20%। तो दोस्तों 20% का मतलब 20/100। अब दोस्तों a0 से a0 कैंसिल, इस 0 से a0 कैंसिल। दोस्तों 78 गुणे 2 बराबर का मतलब होता है गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों होगा 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15, 156। अर्थात दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 156। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर। तो संख्या मान लिया x है और इस संख्या का एक तिहाई x/3 होगा और दोनों का अंतर मतलब घटाना बराबर 520। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x माइनस x बराबर 3 का 520 में गुणा करेंगे। 3 0 0, 3 दूना के 6 और 3 5 15, अर्थात 1560 होगा। अब दोस्तों 3x में से x जाएगा, 2x बराबर 1560, x बराबर 1560 में 2 का भाग करेंगे तो 780 हो जाएगा। और 780 का 20% कितना होगा। तो 20% का मतलब 20/100। दोस्तों 1 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 78 गुणे 2 156 होगा। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या में से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है, मूल संख्या का 4/5 ज्ञात करें। दोस्तों मान लिया मूल संख्या x है, तो किसी संख्या में से 55 घटाने पर, अर्थात दोस्तों x में से 55 घटा दीजिए, घटाने पर यह स्वयं की 80%, अर्थात दोस्तों x का 80%। 80% का मतलब 80/100। अब दोस्तों इसको याद इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 20 चौको 80 और 20 25 100। अर्थात दोस्तों x माइनस 55 बराबर, देखिए x का 4 में गुणा करेंगे 4x बटा 5। दोस्तों तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए 5x माइनस 55 में 5 का गुणा करेंगे 5 25 और 5 25 और 2 27, 275 बराबर 4x। दोस्तों 5x, आइए 4x को इधर लाएंगे तो माइनस 4x बराबर 275। अब दोस्तों x बराबर 275। क्वेश्चन पूछा गया है मूल संख्या का 4/5 बताइए। तो दोस्तों मूल संख्या हमारा है 275। दोस्तों 275 का 4/5 निकालेंगे, 4/5। 5 एकम 5, 5 25 और 5 25 और 2 27 होता है, अर्थात 25 5 25। दोस्तों 55 का मतलब गुणा, 55 गुणे 4 करेंगे तो 220 होगा। हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 220। तो क्वेश्चन पूछा गया किसी संख्या में से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है। मान लिया संख्या x है, x में से 55 घटा लिया, 55 घटाएंगे दोस्तों तो स्वयं की अर्थात तो संख्या की 80% का मतलब 80/100 हो जाता है। तो दोस्तों 20 चौको 80, 20 25 100, तिर्यक गुणा करेंगे तो 5x माइनस
55 में 5 का गुणा करेंगे 275 बराबर 4 एकम 4x हो जाएगा। 5x 4x को 75 करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा बराबर 275, x बराबर 275। अब दोस्तों उस मूल संख्या का 4/5 निकालना था तो 275 का 4/5 अर्थात का मतलब गुणा 5 एकम 5 और 275 में 5 का भाग करेंगे तो 55 होगा। 55 का 4 में गुणा करेंगे तो 220 होगा। इसका आंसर होगा 220, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों छोटी संख्या दिया जा चुका है 45, तो माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या 45 दिया गया है, छोटी संख्या 45 दिया गया है। दोस्तों दिया है दो संख्याओं का योग अर्थात दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग x प्लस 45, इनके बीच के अंतर का 4 गुना है तो दोस्तों x माइनस 45 और गुणे 4 हो जाएगा और दोनों बराबर, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इनके बीच के अंतर का 4 गुना है तो दोस्तों ये जो है इसके अंतर का 4 गुना है तो इसका 4 गुना कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे, x प्लस 45 बराबर 4 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 4x माइनस 45 गुणे 4 180 होगा। दोस्तों 4 5 20 4 चौके 16 2 18। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, x 4x को इधर लाएंगे बराबर किधर आएंगे तो दोस्तों इधर प्लस है इधर हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 180। अब प्लस 45 बराबर किधर आएगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 45। अब दोस्तों x में से 4 जाएगा तो ये माइनस 3 x होगा बराबर माइनस 180 और माइनस 45 माइनस 225 होगा। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 225 बटा 3 होगा, x बराबर 3 7 23 3 5 15। बड़ी संख्या पूछा गया है और दोस्तों बड़ी संख्या में x माना है, x का मान आ गया 75 अर्थात दोस्तों बड़ी संख्या हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 होगा। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य अर्थात औसत दशमलव के 2 स्थान तक सही निकालो। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो है संख्या जो है एक और अपने खुद के अलावा किसी दूसरे से न कटे वही अभाज्य संख्या होता है। एक और अपने खुद के अलावा किसी दूसरे से न कटे तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। लेकिन 2 सम संख्या है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया पहली 7 विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से न कटे वह विषम संख्या और जो 2 से कट जाए वह सम संख्या। पहली 7 विषम संख्या अभाज्य संख्या है तो पहली अभाज्य संख्या 3, दूसरी हो जाएगी 5, तीसरी अभाज्य संख्या 7, चौथी अभाज्य संख्या 11, पांचवी अभाज्य संख्या 13 और 1 2 3 4 5, छठी अभाज्य संख्या 17 और सातवीं अभाज्य संख्या 19 और बटे पदों की संख्या 7। तो दोस्तों जोड़ दीजिए 5 3 8 7 15 10 25 और 26 13 26 और 13 39 और 39 और 17 जोड़िए 56 और 56 और 19 जो है 75 होगा, 75 बटे 7। अब दोस्तों 75 में 7 का भाग करेंगे तो देखिए 7 दहा में 70 होगा और दशमलव 5 बचेगा, 7 7 49 1 50 7 1 7 तो 10.71 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 10.71 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा गया है तो पहली 7 का मतलब पहली जो अभाज्य संख्या होगा 2 होगा, जो 2 की सम संख्या है इसलिए पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा। इन सबका योग बटे पदों की संख्या था 7 पद है तो 7 कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 75 आएगा, 75 बटे 7 करेंगे तो 10.71 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। दोस्तों 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोस्तों आजकल अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए अभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए।
5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या होगा 2 और दूसरी अभाज्य संख्या होगा 3, तीसरी अभाज्य संख्या होगा 5 और चौथी अभाज्य संख्या होगा 7 और दोस्तों पांचवी अभाज्य संख्या होगा 11। 1 2 3 4 5 हो गया। अब बटा पदों की संख्या 5। औसत दोस्तों कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब दोस्तों जोड़ेंगे 2 3 5 5 10 और 10 7 17 और 17 में 11 जोड़ेंगे तो 17 10 27 और 1 28। 28 बटा 5 करेंगे दोस्तों तो 5 या 5 1 कम 5 5 या 25 3 28 3 होगा। दशमलव बढ़ाएंगे 5 6 30 अर्थात हमारा आंसर होगा 5.6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर 5.6। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग ज्ञात करें। तो दोस्तों किसी संख्या का मान लिया संख्या x है, x का 3/5 अर्थात दोस्तों 3/5 x बराबर 54। अब दोस्तों 3 1 कम 3 ये होगा 18 3 54 x बराबर 18 5 90। अभी हमारा संख्या आ गया 90। क्वेश्चन पूछा है उस संख्या उसका 2/9 भाग अर्थात 90 का 2/9। दोस्तों 9 1 कम 9 9 दहा में 90 और 10 गुना के 20। हमारा उत्तर हो जाएगा 20। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 20। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होगा, सॉरी 0 होगा और दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। दोस्तों बॉडमास नियम में अक्षर बी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के लिए हुआ है। बी से ब्रैकेट होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से आप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है घटाना। तो दोस्तों बी से होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है दोस्तों रेखा कोष्ठक होता है, रेखा ब्रैकेट होता है। उसके बाद छोटा कोष्ठक होता है, उसके बाद मझला कोष्ठक होता है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है। तो दोस्तों अब ओ से आप होगा, आपका मतलब का होता है और गुणा, और डी का मतलब डिवाइड भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन होता है यस मतलब घटाना। तो दोस्तों ब्रैकेट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे वीडियो में कोई कमी नजर आए तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।